हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, धन्यवाद करते प्रभु जी, हम सबको इकट्ठे होने का आपने मौका दिया पिता। हम आपके वचन के सामने प्रभु, अपने वचन के द्वारा आप हमें एक एक से बातें करें, ताकि हम आपको और जानते हुए आपके और नज़दीक आ सके। आपके हाथों में सौंपते, पवित्र आत्मा आप कार्य करें, यीशु के नाम से मांगते, आमीन। तो जो विषय हम लोग सीखते हुए आ रहे हैं, हमारा मेन लक्ष्य है कि परमेश्वर से हमारा प्रेम बढ़ना। क्योंकि हम ऐसे संसार में रहते जहाँ संसार की बातें हमें अपनी तरफ आकर्षित करते समय, ऐसे समय में हमारा ध्यान क्या होना है? संसार की ओर नहीं, मेरा ध्यान परमेश्वर की ओर बढ़ते जाना है और परमेश्वर से मेरा प्रेम गहरा होते जाना। गहरा कब होगा? जब मैं उसको और जानते जाऊंगी। हम देखते हैं परमेश्वर की इच्छा भी क्या है। यिर्मयाह 13:11 में हम देखते हैं, यहोवा की ये वाणी है कि जिस प्रकार से लुंगी मनुष्य की कब्र में कसी जाती है, उसी प्रकार से मैंने इज़राइल के सारे घराने और यहूदा के सारे घराने को अपनी कटी में बांध लिया था कि वे मेरी प्रजा बने और मेरे नाम और कीर्ति और शोभा का कारण हो, परंतु उन्होंने ना माना। तो परमेश्वर की इच्छा क्या है कि जैसे लुंगी कटी से क्या रहती है? बंधी रहती है। इसी प्रकार हम लोग परमेश्वर से चिपके रहना है ना, ताकि कोई भी चीज़ हमें परमेश्वर से अलग ना कर सके। लेकिन हम देखते हैं कि संसार की बातें आकर हमें परमेश्वर से अलग करने का कोशिश करती है। तो हम सब कहते हैं कि हम परमेश्वर से क्या करते हैं? प्यार करते हैं। लेकिन क्योंकि ये बात को क्यों हम ध्यान से देख रहे हैं, कई बार हम गलत फहमी में रहने के कारण हम उस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं, है ना। हमें लगता है कि हम परमेश्वर से प्यार करते हैं, लेकिन परिस्थिति दिखाता है कि हम परमेश्वर से जैसा प्यार करना चाहिए हम नहीं करते। उसके लिए अभी हमें मेहनत करना है ना। तो इसलिए वो बात पर हम ध्यान दे रहे हैं कि परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर बढ़ेगा। तो उसका लक्षण क्या क्या है? सबसे पहले लक्षण क्या होगा कि परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हमारे अंदर वो भूख बढ़ता जाएगा ना। परमेश्वर की उपस्थिति केवल प्रार्थना के समय ही नहीं, परंतु हर समय परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव करना। क्योंकि परमेश्वर की भी इच्छा हम देखते हैं, यूहन्ना 14:23। यीशु ने उनको उत्तर दिया, यदि कोई मुझसे प्रेम रखेगा तो वो मेरे वचन को मानेगा और मेरा पिता उससे प्रेम रखेगा और हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे ना। तो यहाँ पर वचन में परमेश्वर क्या बोल रहे हैं कि हम उसके पास आएंगे और उसके साथ वास करेंगे, रहेंगे। स्वर्ग में जाने के बाद नहीं, यहाँ पर ही परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। खाली प्रार्थना के समय नहीं, हर समय परमेश्वर हमारे साथ रहना चाहता है। हम मत्ती 28:20 में हम देखते हैं प्रभु यीशु ने क्या वायदा किया, जगत के अंत तक सदा मैं तुम्हारे संग रहूंगा, है ना। तो परमेश्वर, हम लोग का ध्यान परमेश्वर की ओर ज़्यादातर कब जाता है? जब प्रार्थना का समय हो या हमारे जीवन में कोई समस्या आता है, तब हम ज़्यादा ध्यान परमेश्वर पर देते हैं। लेकिन परमेश्वर की इच्छा क्या है? हम एक एक के साथ हमेशा रहने के, है ना। तो हमें, हमारे अंदर जब परमेश्वर से वो प्यार बढ़ेगा, उसका लक्षण है कि किचन में हम लोग खाना बनाते समय भी
हमारे अंदर परमेश्वर का वो उपस्थिति का वो भूख रहेगा, है ना, खाली प्रार्थना के समय नहीं। इसलिए वो एक अनुभव में आना है। एक छोटा सा काम करते समय भी परमेश्वर की उपस्थिति में रहते हुए वो काम करना है, वो अनुभव में आना है, तो उसके लिए मेरे अंदर परमेश्वर के साथ रहने का वो भूख बढ़ते जाना ना। दूसरा हम देखते हैं, जब परमेश्वर के लिए प्यार हमारे अंदर बढ़ता जाएगा तो पवित्रताई के लिए भी हमारे अंदर भूख बढ़ता जाएगा। फिर हम लापरवाही के साथ बातें नहीं करेंगे, क्योंकि हर बात में हम ध्यान देंगे मुझसे कोई गलती ना हो जाए जिससे परमेश्वर को दुख पहुंचे, है ना। तो इसलिए हम देखते हैं पाप हम लोग किस लिए नहीं कर रहे, सजा के डर के कारण नहीं, परंतु परमेश्वर को प्रेम करने के कारण, परमेश्वर को मेरे जीवन से दुख नहीं पहुंचना। और जब हम स्वर्गीय बातों में अपना मन लगाएंगे, स्वर्गीय बातों में जो खुशी हमें मिलेगा, तो अपने आप वो पाप की बातों से मन हट जाएगा, क्योंकि पाप थोड़े समय का खुशी देता है, लेकिन परमेश्वर जो स्वर्गीय खुशी है वो थोड़े समय का नहीं है, वो एक सोता की तरह अंदर बहता रहता है ना। इसलिए हम देखते हैं मूसा ने भी, हम सब आयत जानते हैं, इब्रानियों 11 का 25 और 26 में हम देखते हैं, इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। उसने मसीह के कारण निंदित होने को मिस्र के भंडार से बड़ा धन समझा, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। तो जबकि मूसा के पास संसार का सब खुशी था, लेकिन मूसा ने पहचाना ये संसार का खुशी से कई गुना बढ़कर है परमेश्वर का खुशी। क्योंकि हम देखते हैं इसमें लिखा है, क्योंकि उसकी आंखें फल पाने की ओर लगी थी। इसलिए मूसा को यहाँ का खुशी त्यागने में दिक्कत नहीं हुआ। हम लोग कई बार संसार की बातों में क्यों हमारा ध्यान जाता है, संसार के थोड़े समय की खुशी की बातों में क्यों हम ध्यान देते, क्योंकि स्वर्ग का खुशी का वो कीमत को हम लोग ने सही से अभी तक पहचाना नहीं और चखा नहीं। जब आत्मिक वो आनंद को अनुभव करने लगेंगे, तब हमें मालूम चलेगा पृथ्वी का आनंद आत्मिक आनंद की तुलना में कुछ भी नहीं है। इसलिए दूसरी बात, जब मेरे अंदर परमेश्वर का प्रेम बढ़ेगा, तो मुझे अपने आप पाप के लिए मेरे अंदर नफरत भी बढ़ता जाएगा। तीसरा हमने देखा कि परमेश्वर को हम प्यार करेंगे तो हमारे अंदर का इच्छा भी क्या रहेगा, प्रभु मेरे जीवन में मेरी मर्जी नहीं, आपकी मर्जी पूरा होना है ना। परमेश्वर मेरी इच्छा के अनुसार आप काम करो करके नहीं, प्रभु आपका जो योजना है वो मेरे जीवन में पूरा होना है। तो हम देखते कई बार हमें परमेश्वर का योजना एकदम से समझ नहीं आएगा, है ना। कई बार हमें कठिन लगेगा, देखो मेरे जीवन में ऐसा ये सब बातें क्यों हो रहा है। उस समय हम समझना कि परमेश्वर, जैसे पहले भी हमने देखा है कि जैसे कुम्हार मिट्टी के से एक बर्तन को तैयार करते समय वो मिट्टी को कितने अनुभवों से गुजरना पड़ता है ना। हम पढ़ते यिर्मयाह 18 का 3 से 5। इसलिए मैं कुम्हार के घर गया और क्या देखा, वह चाक पर कुछ बना रहा है। जो मिट्टी का बर्तन वह बना रहा था वह बिगड़ गया। तब उसने उसी का दूसरा बर्तन
अपनी समझ के अनुसार बना लिया। तब यहोवा का ये वचन मेरे पास पहुंचा, हे इज़राइल के घराने, यहोवा की ये वाणी है कि इस कुम्हार के समान तुम्हारे साथ क्या मैं भी काम नहीं कर सकता? देख, जैसे मिट्टी कुम्हार के हाथ में रहती है, वैसे ही हे इज़राइल के घराने, तुम भी मेरे हाथ में हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि एक कुम्हार मिट्टी से बर्तन बनाते समय वो मिट्टी को कितना कुछ सहना पड़ता है ना, गूंथते समय, चाक पर रखते समय कितने अनुभव से गुजरना पड़ता है। तब वो मिट्टी को नहीं मालूम ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। कुम्हार जानता है कि मैं ऐसे नहीं करूँगा तो एक अच्छा बर्तन नहीं बना पाऊंगा, इसलिए मिट्टी को वो सारे दर्द भरे अनुभवों से गुजरना पड़ता है। इसी प्रकार परमेश्वर भी हमें कई बार जो अनुभव हमें अच्छा नहीं लगता है ना, जो दुख भरे अनुभवों से परमेश्वर हमें चलाता है। क्योंकि परमेश्वर के मन में हमें कैसा बनाना है, वो एक बात होने के कारण, प्यार करने के कारण हमें उस दर्द भरे अनुभवों से लेकर जाता है, लेकिन हमेशा के लिए ऐसा हालत में नहीं छोड़ता है। बर्तन जब तैयार हो जाता है तब बर्तन को जाके समझ में आता है कि हाँ, ये सब कुछ मेरे साथ क्यों हो रहा है, क्योंकि मुझे एक ऐसा एक बर्तन करके तैयार होना था, है ना। हम सब यूसुफ का कहानी बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना, कि यूसुफ को कितनी कठिन अनुभवों से गुजरना पड़ा। हाँ, सबसे पहले सूखे कुएं में डाल दिया गया, वहाँ से पोतीफर के घर में, वहाँ से फिर जेल में। तब यदि यूसुफ से हम पूछे तो यूसुफ क्या बोलेगा, भाई मुझे नहीं मालूम क्यों मेरे साथ ये सब हो रहा है, लेकिन परमेश्वर को मालूम है यूसुफ को मुझे कहाँ पहुँचाना है। लेकिन उसका रास्ता कहाँ कहाँ से है वो यूसुफ को उस समय समझ में नहीं आ रहा था। इसी प्रकार आज शायद हम जिस अनुभव से गुजर रहे हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होगा ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है, लेकिन परमेश्वर जानता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में ऐसा सब कुछ क्यों होने दे रहा है, क्योंकि वो मुझे बना रहा है ना। बनने के बाद हमें हर बात के पीछे क्या मतलब था वो समझ में आएगा। इसलिए हम कभी ना सोचे कि परमेश्वर का इच्छा है कि मेरा सब खुशी को छीनना, है ना, और मुझे क्या एक तंग रास्ते में चलाना। परमेश्वर क्रूर बाप नहीं है, वह हमसे प्यार करता है और जो भी अनुभव से गुजरने को देता है उसके पीछे परमेश्वर को एक कारण है ना। हम देखते हैं अय्यूब के बारे में, हम सब जानते हैं ना अय्यूब किस किस अनुभव से गुजरा। हम पढ़ते हैं उस समय अय्यूब क्या बोलता है, अय्यूब 23:10 में हम पढ़ते हैं, परंतु वह जानता है कि मैं कैसी चाल चलता हूँ, और जब वह मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा ना। हमसे कितना अधिक कठिन अनुभव से अय्यूब गया ना, कितना उसका सब कुछ बर्बाद हो गया। उसका शरीर में भी सिर से लेकर पैर तक पूरे क्या है, फोड़े ही फोड़े। लेकिन अय्यूब क्या बोल रहा है, जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने से भी जब वो मुझे ता लेगा तब मैं सोने के समान निकलूंगा। तो हम देखते हैं अय्यूब किन किन अनुभव से गया। हम पढ़ते हैं उसका 19:6 आयत। हाँ देखे, क्योंकि कई बार हमें हमारा कष्ट बहुत भारी लगता है, लेकिन हम अपने कष्ट
और अय्यूब जिन कष्ट से गुजरा उसको थोड़ा सा कंपेयर करके देखें। यहाँ पे 19:6 में लिखा है, तो वह जान लो कि परमेश्वर ने मुझे गिरा दिया है और मुझे अपने जाल में फंसा लिया है। उसका 8वां आयत, उसने मेरे मार्ग को ऐसा रूंधा है कि मैं आगे चल नहीं सकता और मेरी डगरें अंधेरी कर दी है। 10वां आयत, उसने चारों ओर से मुझे तोड़ दिया, बस मैं जाता रहा और मेरी आशा को उसने वृक्ष के समान उखाड़ डाला है। उसका 13 आयत से, उसने मेरे भाइयों को मुझसे दूर किया है और जो मेरी जान पहचान के थे वे बिल्कुल अनजान हो गए हैं। मेरे कुटुंबी मुझे छोड़ गए हैं, मेरे परम मित्र मुझे भूल गए हैं। जो मेरे घर में रहा करते थे वरन मेरी दासियां भी मुझे अनजाना गिनने लगी हैं। उनकी दृष्टि में मैं परदेशी हो गया हूँ। जब मैं अपने दास को बुलाता हूँ तब वह नहीं बोलता, मुझे उससे गिड़गिड़ाना पड़ता है। मेरी सांस मेरी स्त्री को और मेरी गंध मेरे भाइयों के दृष्टि में घिनौनी लगती है। लड़के भी मुझे तुच्छ जानते हैं और जब मैं उठने लगता तो वे मेरे विरुद्ध बोलते हैं। मेरे सब परम मित्र मुझसे द्वेष रखते हैं और जिनसे मैंने प्रेम किया वे पलटकर मेरे विरोधी हो गए हैं। मेरी खाल और मांस मेरी हड्डियों से सट गए हैं और मैं मृत्यु के बाल बाल बच गया हूँ। सोचो अय्यूब किस अनुभव से गुजर है ना। हम अय्यूब के जगह होते तो क्या ये सब कुछ सह पाते? लेकिन इतना हालत से गुजरने पर भी देखो, अय्यूब एक पुराना नियम का संत है ना। हमें परमेश्वर के बारे में कितना कुछ सीखने को मिला है, कितना बड़ा एक आशा मिला। परमेश्वर ने अपना जीवित वचन हमारे हाथ में दिया, लेकिन ये कुछ भी अय्यूब के पास नहीं था। कुछ भी ना हो, पवित्र आत्मा भी नहीं है अय्यूब के पास, फिर भी अय्यूब के अंदर का विश्वास है ना। हम देखते हैं उसका 19:25 से 28, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी खाल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं, यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए। हाँ देखो, अय्यूब के अंदर का विश्वास, उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। देखो, हम अय्यूब का हालत देखें तो उसके पास कुछ नहीं रहा है ना। उसका शरीर भी पूरा क्या हो गया, नाश हो गया, लेकिन फिर भी अंदर का विश्वास कैसा है। तो हमें देखना है कि हमारे जीवन में जब परिस्थिति बिगड़ता है तब अंदर का हमारा विश्वास कैसा है। क्या हम परमेश्वर को फिर भी पकड़े रहते हैं या हम परमेश्वर से दूर होते? बाद में हम देखते हैं किस प्रकार अय्यूब लास्ट में कहता है, उसका 42 का 5 और 6, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती है ना। परमेश्वर ने क्यों ये सब अनुभव से अय्यूब को लेकर गया? क्योंकि इन परिस्थितियों के द्वारा पहले अय्यूब क्या बोलता, कानों से क्या किया था, सुना था, अब मेरी आंखें तुझे देखती।
तो हर कष्ट के द्वारा परमेश्वर को और नजदीकी से अनुभव करने का एक मौका मिलता है ना। बाद में अय्यूब क्या बोलता है 6 आयत में, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूँ ना। पहले हम देखते हैं अय्यूब बहुत वाद विवाद कर रहा था कि परमेश्वर क्यों मेरे ऊपर ये सब विपत्ति आया, लेकिन बाद में अभी अय्यूब क्या बोल रहा है, मुझे अपने ऊपर घृणा आती है, क्योंकि परमेश्वर को उतना नजदीकी से देखने का मौका अय्यूब को मिला। और बाद में हम देखते हैं जितना अय्यूब ने खोया उसका दुगना परमेश्वर अय्यूब को वापस लौटा के दिया। इसलिए हमें समझना है परमेश्वर कुछ भी हमारे जीवन में अनुभव लेकर आ रहा है तो इसके पीछे कुछ कारण है जो अभी हमें समझ में नहीं आ रहा। प्रभु का दास पौलुस भी अपने अनुभव से क्या बोलते हैं, हम देखते हैं 2 कुरिन्थियों 12 का 9 और 10 में। पर उसने मुझसे कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताओं पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती रहे। इस कारण मैं मसीह के लिए निर्बलताओं में और निंदाओं में और दरिद्रता में और उपद्रवों में और संकटों में प्रसन्न हूँ, क्योंकि जब मैं निर्बल होता हूँ तभी बलवंत होता हूँ। तो पौलुस के जीवन में भी ऐसे परिस्थिति आते समय है ना, पौलुस को क्या मौका मिला परमेश्वर के वो सामर्थ को अनुभव करने के लिए। परमेश्वर के सामर्थ को अनुभव करने के लिए परमेश्वर अलग अलग परिस्थिति में से पौलुस को लेकर गया, लेकिन उन सब में परमेश्वर छोड़ने के लिए नहीं। जब हम कमजोर होते तब परमेश्वर कितना नजदीक होता है। बीमारी के समय में, कष्टों के समय में हमें मौका मिलता है कि परमेश्वर को और अच्छे से चख कर हम अनुभव कर सके ना। इसलिए हमें क्या ध्यान देना है कि परमेश्वर का मर्जी मेरे जीवन में जो कुछ भी हो उसके पीछे परमेश्वर को एक योजना है ना। उस समय में अपना बुद्धि ना चला ना, हमारे जीवन के हर मारा के अनुभव को ना। हम देखते हैं इजरायली लोग जब मारा में आए वहाँ का पानी कड़वा था, कड़वा पानी होने के कारण वो पी नहीं पा रहे। लेकिन बाद में जब मूसा ने परमेश्वर से पूछा, परमेश्वर ने बोला कि पास में एक पेड़ है उसका लकड़ी काट के डालो, तो जब वो काट के डाला वो कड़वा पानी मीठा पानी बन गया। इसी प्रकार हमारे जीवन में जब कड़वा अनुभव आता है ना, उस समय हम बुड़बुड़ाने की जगह हम यदि परमेश्वर के पास जाएं, परमेश्वर से पूछे, परमेश्वर उस कड़वे अनुभव को, चाहे कितना भी कड़वा अनुभव हो, उस कड़वे अनुभव को परमेश्वर मीठे अनुभव में बदलने में सामर्थ्य है। इसलिए हमें अपना दिमाग नहीं चलाना। हमें जैसे मूसा हर बात में परमेश्वर से पूछता था, परमेश्वर ये समस्या आ गया क्या करना है ना। हमें भी हर समस्या में हमें अपना दिमाग को चलाने के जगह परमेश्वर ये अनुभव बहुत कड़वा है, तब परमेश्वर हमें मार्ग बताएगा और परमेश्वर के अनुसार आगे बढ़ेंगे तो वो कड़वापन मीठापन में बदल जाएगा है ना। कई बार कई लोग हैं जो अकेले हैं है ना, तो उस समय हम परमेश्वर के नजदीक जितना आएंगे, परमेश्वर का उपस्थिति से परमेश्वर हमें भर देगा, फिर जरा सा भी अकेलापन महसूस नहीं होगा, उल्टा स्वर्ग का आनंद को हम अनुभव करने लगेंगे। इसलिए कोई भी ऐसा अनुभव नहीं है जिसको परमेश्वर बदल ना सके। इजरायलियों के साथ दिक्कत क्या था, उन लोग परमेश्वर की ओर देखने के बजाय समस्या की ओर देखते थे।
है ना। हम देखते हैं भजन संगीता 95 का 10 और 11। चालीस वर्ष तक मैं उस पीढ़ी के लोगों से रूठा रहा और मैंने कहा वे तो भटकने वाले मन के हैं और उन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। न परमेश्वर का योजना था उनको उस मरुभूमि में से ले जाकर तैयार करते हुए उन्हें कहाँ पहुंचाए, कनान देश में पहुंचाए। मरुभूमि में रखने का परमेश्वर का योजना नहीं था, मरुभूमि से चला कर ले जा रहा है। उस समय मरुभूमि में अलग अलग हालत है, अलग अलग अनुभव है। तो इजरायली लोग क्या करते थे, उस हालत को देख के बुड़बुड़ाने लगते थे ना। इसलिए परमेश्वर दुख से क्या कहता है, इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना, इस कारण मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम स्थान में कभी प्रवेश ना करने पाएंगे ना। तो इसलिए हमारे जीवन में भी हमें ध्यान देना है। बहुत बातें आएंगी जो हमें समझ में नहीं आता, कठिन परिस्थितियां आएंगी। उस समय हम परिस्थिति पर ध्यान देने से बढ़कर परमेश्वर की ओर अपना ध्यान लगाए। परमेश्वर, इस परिस्थिति में आप बताओ मुझे कैसे आगे बढ़ना है, इस परिस्थिति का मुझे किस प्रकार सामना करना है। हम प्रभु के चरणों में इंतजार करेंगे, तब परमेश्वर हम पर प्रकट करके हमें बताएगा आगे क्या करना है ना। तो परमेश्वर हर बात में हमारी अगुवाई करने को तैयार है। हर अनुभव से हमें कुछ ना कुछ सिखा रहा है, हमारे स्वभाव को बदल रहा है। आगे कनान देश रखा है जहाँ दूध और मधु की धारा बहती है, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले हमें भी उसके लायक बनाना है। तो इसलिए हमारे जीवन में हर हालत में हमें क्या करना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार ही आगे बढ़ना है। तो ये हमने तीसरा बात देखा। चौथा बात हम लोग देखते हैं कि जब परमेश्वर का प्यार हमारे अंदर बढ़ेगा ना, तो हमने जैसे पहला बात में देखा था कि परमेश्वर की उपस्थिति के लिए भी हमारे अंदर भूख क्या होगा, बढ़ेगा। उतना नज़दीक जब हम परमेश्वर के आएंगे, तब परमेश्वर का वो बोझ भी हम लोग समझने लगेंगे। हम लोग किस बात के लिए तैयार रहते हैं, हमारा सारा दुख परमेश्वर को सुनाना है ना। जैसे दो दोस्त लोग दोनों एक दूसरे को अपनी बात बताते हैं, दोनों एक दूसरे को से अपना दर्द बांटते हैं ना। इसी प्रकार जब हम परमेश्वर के नज़दीक आएंगे, तब हमें भी परमेश्वर का वो दर्द अनुभव होना शुरू होगा। हम सोचेंगे परमेश्वर को कौन सा दर्द है। हम उसके लिए हम आए देखते हैं एजेकियल 18 का 23। प्रभु यहोवा की ये वाणी है, क्या मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न होता हूँ? क्या मैं इससे प्रसन्न नहीं होता कि वह अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे? तो यहाँ पर हम देखते हैं परमेश्वर किस बात से परमेश्वर को दुख लगता है, जब कोई भी व्यक्ति नाश होता है, कोई एक व्यक्ति भी नाश होता है, तो परमेश्वर को कितना दर्द होता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता एक भी प्राणी कहाँ जाए, नरक जाए, है ना। इसलिए हम देखते वचन में मत्ती 16 का 26, परमेश्वर की नजर में एक व्यक्ति कितना कीमती है। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे
और अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा, या मनुष्य अपने प्राण के बदले क्या देगा। तो सारे जगत से कीमती है एक व्यक्ति का प्राण और आत्मा ना। तो जब हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में, हम सब वो आयत अच्छे से जानते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। अपना सबसे कीमती पुत्र को किस लिए दिया, ताकि कोई भी क्या ना हो, नाश हो। तो हम देखते रोज जब इतने लोग नरक में जाते समय परमेश्वर के मन में कितना दुख होगा, क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी कहाँ जाए, नरक में जाए। आज हम लोग उद्धार पाए, हम लोग समझना हमारी कोई खासियत के कारण। एक बार एक बड़ा प्रभु का दास, जिसको प्रभु ने बहुत इस्तेमाल किया, D.L. मूडी करके, हजारों लाखों में उनके द्वारा लोग विश्वास में आए। वो प्रभु के दास एक दिन बोल रहे थे, वो जब बाहर रोड पर चल रहे थे तो सड़क में एक शराबी नशा की हालत में चल रहा था, है ना, लंगड़ाते हुए चल रहा था। तो उनके पास एक और विश्वासी भाई थे, तो उनको वो बोलते कि आज यदि परमेश्वर का अनुग्रह मेरे ऊपर नहीं हुआ होता तो मैं भी शायद इसी हालत में रहता ना, मेरी भी यही हालत होती। आज जो मैं इतना बड़ा प्रभु का दास बना हूँ वो केवल और केवल परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। तो आज जो हम लोग विश्वास में, हमें समझना है परमेश्वर का वो दया हम पर हुआ ना। तो हमें दूसरों के लिए भी हमारे अंदर क्या रहना है, वो दर्द आना है ना। जब हम परमेश्वर के साथ संगति करेंगे तो अपने आप वो दर्द हमारे अंदर भी बढ़ता जाएगा कि प्रभु इतने लोग हैं जो आपको नहीं जानते हैं और जो हमेशा के अनंत नरक की ओर जा रहे ना। पौलुस परमेश्वर से इतना प्यार करता था, इसलिए पौलुस के अंदर वो दर्द था। हम लोग देखते हैं रोमियो 1:14-16। मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ। अतः मैं तुम्हें भी जो रोम में रहते हो सुसमाचार सुनाने को भरसक तैयार हूँ, क्योंकि मैं सुसमाचार से नहीं लजाता, इसलिए कि वह हर एक विश्वास करने वाले के लिए, पहले तो यहूदी फिर यूनानी के लिए उद्धार के निमित्त परमेश्वर की सामर्थ है। तो यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस कहते हैं, मैं यूनानियों और अन्य भाषियों का और बुद्धिमानों और निर्बुद्धियों का कर्जदार हूँ, है ना। हम जानते हैं कि एक कर्जदार का हालत क्या होता है, उसके अंदर बस यही चिंता रहता है दिन और रात, कैसे मैं अपना कर्जा चुकाऊं। हमेशा वो टेंशन रहता है ना। यहाँ पर पौलुस क्या बोलता है कि मैं क्या हूँ, कर्जदार हूँ। हमेशा वो बोझ है अंदर, कैसे भी मेरे को दूसरे को क्या बताना है, वचन बताना है, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। हम उसके साथ पढ़ते हैं 1 कुरिन्थियों 9:19 और 22। क्योंकि सबसे स्वतंत्र होने पर भी मैंने अपने आप को सबका दास बना दिया है कि अधिक लोगों को खींच लाऊं। और उसका 22, मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। मैं सब मनुष्य के लिए सब कुछ बना कि किसी ना किसी रीति से कई एक का उद्धार करा।
तो यहाँ पर हम सोचेंगे पौलुस तुझे ये सब करने की क्या जरूरत है ना। पौलुस पहले हम देखते हैं कि वो जहाजों का मालिक था, कितने आराम से रहता था, एक बड़ा व्यक्ति था, लेकिन वो सब कुछ छोड़कर अब आत्माओं के पीछे क्यों पड़ा है, क्यों अपने आप को कमजोर। यहाँ पे उसका 19 उसका 22 में हम देखते हैं मैं निर्बलों के लिए निर्बल सा बना कि निर्बलों को खींच लाऊं। तो हम सोचेंगे पौलुस को इसके पीछे क्या लालच है, लेकिन पौलुस ऐसे क्यों कर रहा है, क्योंकि प्रभु का वो प्रेम अंदर से उसे मजबूर कर रहा है। परमेश्वर का वो दर्द को, क्योंकि परमेश्वर के नजदीक रहने के कारण पौलुस के अंदर भी वो दर्द है कि प्रभु कोई भी नाश ना हो। तो हमने देखना है कि हमारे अंदर क्या वो लोगों के लिए दर्द है या नहीं। यदि दर्द कम है तो इसका अर्थ क्या है कि मैं परमेश्वर के जितना नजदीक होना मैं नहीं हूँ, इसलिए मेरे को दूसरों की चिंता की जगह मुझे अपनी चिंता सता रही है ना। जब दूसरों का वो दर्द आएगा फिर अपने बारे में सोचने के लिए समय नहीं मिलेगा। जब एक बार एक प्रभु के दास जॉन स्मिथ करके, जिनको पहले सदी में जिनको प्रभु ने इस्तेमाल किया, उन्होंने अपने अनुभव से कहा कि परमेश्वर ने मुझे आत्माओं का वो हालत कीमत मेरे को समझाया कि मैं चैन से बिल्कुल भी नहीं रह सकता जब तक आत्माएं उद्धार में ना आए। प्रभु इससे अच्छा तो मेरे लिए मौत है। तो उस दर्द को वो प्रभु का दास अनुभव करते हुए रात और दिन प्रभु के चरणों में रोता रहता। यदि आज हमारे अंदर वो दर्द नहीं है तो इस बात से हमें समझना है, एक गलत उसमें नहीं रहना है कि नहीं सब कुछ ठीक है। नहीं, अभी मेरे को परमेश्वर के बहुत नजदीक आने की जरूरत है, तभी परमेश्वर अपना दर्द मेरे अंदर डालेगा, तभी मेरे को दूसरों के लिए चिंता आएगा। यदि मेरे अंदर दूसरों के लिए चिंता नहीं है तो इसका मतलब अब मैं परमेश्वर के नजदीक नहीं हूं। इसलिए मेरे को उस नजदीकी में आने के लिए क्या करना है, प्रयास करते रहना है ना। पौलुस हम देखते हैं रोमियो 9 का 2 और 3 में कि मुझे बड़ा शोक है और मेरा मन सदा दुखता रहता है, क्योंकि मैं यहाँ तक चाहता था कि अपने भाइयों के लिए जो शरीर के भाव से मेरे कुटुंबी है स्वयं ही मसीह से शापित हो जाता। यहाँ पर प्रभु का दास पौलुस क्या बोल रहे हैं कि मेरे लोग कैसे भी प्रभु में आए। वो दर्द इतना चाहता कि प्रभु मैं नाश हो जाऊं, मैं शापित हो जाऊं, लेकिन मेरे लोग तेरे पास आना। सोचो कितना वो भयानक दर्द है ना। क्या वो दर्द आज हमारे अंदर है? क्या हम अपने परिवारों के लिए उस दर्द के साथ प्रार्थना करते हैं कि प्रभु चाहे मैं नरक चले जाऊं, मेरा परिवार नरक नहीं जाना है, उनको स्वर्ग में जाना है ना। मूसा का भी यही अनुभव था। हम पढ़ते हैं निर्गमन 32 का 32। तो भी अब तो उनका पाप क्षमा कर, नहीं तो अपनी लिखी हुई पुस्तक में से मेरे नाम को काट दे ना। मूसा क्या प्रार्थना कर रहा है कि प्रभु यदि आप उन्हें क्षमा नहीं करोगे तो मेरा नाम को अपने जीवन के पुस्तक से क्या कर दे, काट दे। सोचो मूसा के अंदर अपने लोगों के लिए प्यार कितना है
और आज हम अपना देखें, हम तो अपना तैयारी करें, प्रभु आपका आगमन होने वाला है, मुझे कैसे ना कैसे स्वर्ग जाना है, अपनी तैयारी पर हम ध्यान दे रहे हैं। लेकिन क्या जब हम स्वर्ग पहुंचेंगे तब हमें अपने लोगों का ध्यान नहीं आएगा कि प्रभु मैं तो पहुंच गई, लेकिन मेरे अपने प्रिय लोग तो कहाँ गए हैं? हमेशा के नरक की आग में। इसलिए हमारे अंदर वो दर्द बढ़ना है, तो मेरे को परमेश्वर के और नजदीक आने, जितना हम नजदीक आते जाएंगे हमें दूसरों के लिए दर्द बढ़ता जाएगा, है ना। प्रभु का दास यिर्मयाह 9:1 में हम देखते हैं, भला होता कि मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसुओं का सोता होती, कि मैं रात दिन अपने मारे हुए लोगों के लिए रोता रहता। ना यिर्मयाह का प्रार्थना क्या है? मेरा सिर जल ही जल और मेरी आंखें आंसू का सोता होता। तो सोच लो कि प्रभु का दास यिर्मयाह को इतना दुख है इज़राइल के लिए, आज मेरे अंदर कितना दुख है ना। हमें थोड़ा सा अपने परेशानियों के लिए हम रोते रहते हैं, लेकिन बाहर के लोगों के लिए क्या कभी आंसू बहते हैं हमारे अंदर? तो इसलिए उस बात से हम परख लेना कि मैं परमेश्वर के अभी नजदीक नहीं हूँ। नजदीक होती तो पक्का वो दर्द मेरे अंदर आता, किसी को बोलने की जरूरत नहीं होती। इसलिए हमारे अंदर क्या रहना है? मुझे मेहनत करते हुए परमेश्वर को और जानना है, मुझे परमेश्वर के और नजदीक आना है ना। परमेश्वर हमसे कितना प्यार करता है। हम पढ़ते हैं यूहन्ना 17:23, मैं उसमें और तू मुझ में, कि वे सिद्ध होकर एक हो जाए और संसार जाने कि तू ही ने मुझे भेजा, और जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही उनसे प्रेम रखा। ये वचन को कई बार हम पढ़कर ध्यान दें। यहाँ पर क्या लिखा है? क्योंकि बहुत बार हम इस आयत को जल्दी पढ़कर चले जाते हैं। यहाँ पे लिखा है जैसा तूने मुझसे प्रेम रखा, जैसे पिता ने यीशु से प्रेम रखा, है ना। पिता यीशु को पुत्र को कितना प्यार करता था, क्योंकि यहाँ पे पुत्र क्या बोलता है कि वैसा ही उनसे भी प्रेम रखा। तो इसका अर्थ क्या? जैसे पिता यीशु से प्यार करता था, वैसे ही आज पिता मुझसे भी वैसा ही प्यार करता है, उससे कम नहीं। सोचो, पिता जब मुझे इतना प्यार करता है तो मुझे पिता के नजदीक कितना और आना है, पिता को और कितना समझना है। इसलिए इन दिनों में हमारा कोशिश क्या रहे? प्रभु, एक एक दिन मैं आपको जानते हुए, आपके नजदीक आते हुए, मेरा आपके साथ का वो प्रेम दिन प्रतिदिन बढ़ना है। तो फिर हम जब प्यार बढ़ेगा, अपने आप किसी के बोलने के बिना परमेश्वर का वो दर्द भी परमेश्वर हमारे अंदर डालेगा, क्योंकि परमेश्वर सबके लिए रोता है। परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि कोई भी नाश हो, लेकिन उसके लिए परमेश्वर ने पहले प्रभु यीशु मसीह आए इस संसार में, आके 33.5 साल रहकर सेवा के क्रूस पर जान दिया। अब परमेश्वर को काम करना है तो हमारे द्वारा करना है। परमेश्वर के हाथ और पैर हम हैं। कुछ भी करना है तो अपनी कलीसिया के द्वारा करना है। लेकिन कलीसिया यदि अपने बातों में लग जाए
तो जो काम होना है वो कभी नहीं हो पाएगा। इसलिए वो बोझ आना है तो हम एक ही काम करना है, प्रभु मेरे सबसे पहले पहचानना है। देखो, सबसे एक उदाहरण के लिए समझने के लिए, एक व्यक्ति को कैंसर है और उसे मालूम ना हो, वो उसके लिए खतरा है, या यदि उसको मालूम चल जाए कि हाँ मुझे कैंसर है और वो उसका समय पर इलाज कराए, वो सही ना। बीमारी को पहचानने से उसके पास मौका है कि मैं बीमारी का क्या कर लूं, इलाज कर लूं। यदि पता ही ना चले तो वो उस हालत में मर जाएगा। इसी प्रकार हमें सबसे पहले एक गलत फहमी हमारे अंदर से जाना है कि हम लोग परमेश्वर को प्यार करते हैं। जैसे परमेश्वर पहला आज्ञा, सारे मन और सारे प्राण और सारी बुद्धि से हम प्यार नहीं करते, क्योंकि करते तो उसका लक्षण कुछ और होता। इसलिए हमें इन दिनों में क्या करना है, उस कमी को पहचानना है कि प्रभु हम आपके पहले आज्ञा को जिस प्रकार अपने जीवन में पूरा करना हम नहीं करे, उसके लिए मुझे तैयार कर कि मैं आपको पूरे मन से क्या करूं, प्यार करूं, आपके नजदीक आऊं। जब नजदीक आऊंगे तब बाकी काम भी मेरे जीवन में प्रकट हो ना। उसके लिए हम दिन और रात ध्यान दें। आइए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते प्रभु आपके बहुमूल्य वचन के लिए। प्रभु आपने हमसे जब इतना प्यार किया, हमें भी एक एक दिन प्रभु आपके नजदीक आते हुए, आपको और जानते हुए, आपको और गहराई से प्यार करने के लिए, और प्रभु जो काम आप हमारे जीवन के द्वारा चाहते हैं वो काम प्रभु करने के लिए प्रभु आप हमें तैयार करें। प्रभु जी, इस संसार के बातों से अपना ध्यान हटाते हुए पिता आपकी और अपना ध्यान लगाने के लिए प्रभु आप सहायता करें। आपका आगमन नज़दीक है प्रभु जी। हम केवल बचने से काफ़ी नहीं, हमारे परिवारों को, हमारे समाज के लोगों को प्रभु, चारों तरफ जब लोग नाश की ओर जाते समय पिता, इन दिनों में उनको भी प्रभु जी इस सच्चाई में लेकर आने के लिए, उन्हें भी आपके राज्य के लिए तैयार करने के लिए, वो बोझ से प्रभु जी आप हम एक एक को भर दे पिता। आपके हाथों में हम अपने आप को सौंपते हुए यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं।